बस्तर की तरफ घने जंगलों के बीच एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बन गया, कचनार। दिन में ये बस पेड़ों का समंदर है, लेकिन रात होते ही गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जंगल में किसी के कदम नहीं, पर परछाइयां चलती हैं। कचनार जंगल की छाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के पास कचनार जंगल है। गांव वाले कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां सिर्फ जानवर नहीं, कुछ और भी घूमता है। गांव का एक लड़का था, दीपक। मोबाइल और शहर की बातों का शौकीन। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात उसका दोस्त जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, पर कभी पहुंचा ही नहीं। अगली रात दीपक टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल गया। अमावस की रात थी, चांद बिल्कुल नहीं। जंगल में घुसते ही हवा बंद हो गई और जंगल अचानक चुप हो गया। दीपक की टॉर्च की रोशनी पेड़ों की लकीरों में कटने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क गायब था और जितना वो आगे बढ़ता गया, उतना ही लगता गया कि जंगल उसे देख रहा है। तब उसने देखा, दूर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरा बिल्कुल साफ, पर आंखें काली गड्ढों जैसी। वो रास्ता भटक गया है, छोड़ दे। दीपक ने एक कदम आगे बढ़ाया। तब टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। दीपक के सीने में दिल जैसे ढोल की तरह बजने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, पर कदम भारी हो गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में वो औरत कभी पास, कभी दूर, हर बार थोड़ा और करीब। दीपक का गला सूख गया। वो पीछे मुड़ा, पर जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ वही औरत, कभी पेड़ के पीछे, कभी जमीन के ऊपर, तैरती हुई। जो जंगल बुलाए वो लौट के नहीं आए। दीपक भागते भागते गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। सुबह गांव वालों ने उसे जंगल के बाहर पाया। जिंदा था, पर उसके बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। उस रात के बाद दीपक ने उस दोस्त का नाम दोबारा कभी नहीं लिया, और जब भी कोई उसे कचनार की तरफ जाने को कहता, वो बस एक बात बोलता, मत जाना। आज भी कचनार जंगल में रात को अगर कोई बुलाता है और आवाज पहचानी सी लगे, गांव वाले कहते हैं जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता,